अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने मेयो अस्पताल के अचानक दौरे के दौरान अद्वियात की अदम दस्तयाबी, सफाई की नाकिस सूरत-ए-हाल और बद इंतजामी देखकर अस्पताल के MS डॉक्टर फैसल मसूद की सख्त सरजनिश करते हुए उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। द गाय नीड्स टू बी फायर्ड वीडियो में देखा जा सकता है वज़ीर आला पंजाब MS को कहती हैं कि वो शुक्र करें उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जराए से ये मालूम हुआ है कि डॉक्टर फैसल पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। जराए ये भी बता रहे हैं कि इस्तीफा जमा करवाने की असल वजह अद्वियात और फंड्स की अदम फराहमी है। हम ये बादशाही निज़ाम देख रहे हैं कि जहां किसी जुडिशल प्रोसेस को फॉलो किए बगैर और किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन किए बगैर CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा के कहने पर एक अस्पताल के MS को फारिग कर दिया जाता है। इसी तरह ऑपोजिशन भी सरापा एहतजाज है, जो कि कहती है कि अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उनकी जमात की सियासी क़यादत ने मुलाकात करनी थी और आज कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के कायदे हज़ब इख्तिलाफ समेत दीगर पार्टी के लीडरान अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब कहते हैं कि इनसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। हुकूमत बैठी है, कौमी एजेंडे पर अपोजिशन इत्तेहाद को इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। इनसे ये मुल्क नहीं संभाला जा रहा। कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें, क्योंकि इस वक्त वाहिद हाल ये है री इलेक्शन हो। आज खबर ये सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के साउथ पंजाब के रीजनल सदर सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब को उठा लिया गया। मुल्क में एक मोअज़्ज़ज़ सेनेटर उठा लिया जाता है, उनके घर तोड़े जाने की फुटेजेस सामने आती हैं। सेनेट इजलास में इस हवाले से आज खूब गर्म गर्म बहस हुई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर साहब का कहना था ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं थी और उनके कोई वाइल्ड लाइफ रिलेटेड FIR थी जिसमें वो मतलूब थे, जो अभी तक गैर कानूनी शिकार की सर कि चोलिस्तान में जो गैर कानूनी शिकार है वो काफ़ी संजीदा जुर्म के तौर पे लिया जाता है। ऑपोजिशन ने सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देते हुए इजलास से वॉकआउट किया। सेनेटर अली जफर साहब का कहना था कि जब तक सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को बाजियाब नहीं करवा लिया जाता तब तक सेनेट इजलास मौखर किया जाए। आप इस सेशन को इधर ही रोक दीजिए जब तक वो प्रोड्यूस नहीं करते। एक वाइल्ड लाइफ शिकार करती हुई FIR बनाई गई है, उनको इस तरह अरेस्ट करना एक सियासी इंतकाम के तहत ये एक्सेप्टेबल आपको नहीं होना चाहिए सर। दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलविस दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की हवालगी पर कल तक हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों की गर्दन पर सफरी पाबंदी की तलवार लटका दी है। हम मुल्क में दहशतगर्दी का जिम्मेदार अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वाले शिद्दत पसंद अनासर को करार देते हैं। खिलाफ तवक्को तालिबान हुकूमत से भी हमारे कोई मिसाली ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अमरीका सफरी पाबंदियों के मामले पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक ही लेंस से देख रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 9/11 के बाद अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी होने और 80,000 से जायद शहादतें देने के बावजूद अमरीका हम पर डू मोर और डबल गेम का इल्जाम लगाता रहा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की जानिब से शाये करदा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर रखा गया है। इस रिपोर्ट में गुज़िश्ता 17 के डेटा का खुलासा किया गया है, जबकि सबसे परेशान कुन अंसर दहशतगर्दी की मौजूदा लहर है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 45% इजाफे के बाद 1081 हो गई है। इसी एक साल में दहशतगर्द हमलों की तादाद में दुगना इजाफा हुआ है, जो 2023 में 517 हमलों से बढ़कर 2024 में 1099 हो गया। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मौलिक तरीन दहशतगर्द तंजीम साबित हुई है, जो हलाकतों में 90% इजाफे का सबब बनी है। TTP 2024 में पाकिस्तान में 52% अमवात की जिम्मेदार है। गुज़िश्ता साल TTP ने 482 हमले किए, जिनके नतीजे में 558 हलाकतें हुई, जो 2023 के 293 हलाकतों के मुकाबले में 91% इजाफा ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नुमाया इजाफा हुआ है। 2024 में पाकिस्तान में होने वाले 96% से जायद दहशतगर्दी के हमले और हलाकतें मगरबी सरहदी इलाकों में हुई, जबकि BLA 2024 में पाकिस्तान में मौलिक तरीन दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी रही। कोयटा रेलवे स्टेशन पर एक खुदकुश बमबार ने कम से कम 25 शहरियों और फौजियों को शहीद कर दिया था।
BLA اور BLF جیسے گروہوں کے حملے 2023 میں 116 سے بڑھ کر 2024 میں 504 ہو گئے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 4 گنا بڑھ کر 388 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال صرف 88 تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے حالیہ دہشت گردی کا ذمہ دار سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق ISI چیف جنرل فیض حمید کو قرار دیا۔ خواجہ صاحب کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیح عوام کی جان و مال کی حفاظت کے بجائے عمران خان صاحب کے سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھانا ہے۔ خواجہ صاحب جو ماضی میں بحرانوں سے نکلنے کا واحد حل تمام سٹیک ہولڈرز کی آپسی مشاورت کو سمجھتے تھے، آج کہتے ہیں اب مفاہمت کے بجائے مزاحمت کی سیاست ہوگی۔ وہ دہشت گردی کا کچھ ذمہ داری خود بھی تو اٹھائے نا، وہ جرگا کر رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں کر رہے۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان میں یہ لوگ انہوں نے لا کے بسائے ہیں، ان کو پوچھے تو صحیح ان سے۔ فیض صاحب تو اندر ہیں لیکن باجوہ صاحب تو باہر ہیں نا۔ مفاہمت کی سیاست وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دوسرا فریق جو ہے حملہ آور نہ ہو رہا، دوسرا فریق حملہ آور ہو رہا ہو تو پھر آپ کو مزاحمت کی سیاست کرنی۔ ایک جانب جہاں خواجہ آصف صاحب نازک ملکی معاملات اور حالات کے باوجود مزاحمتی سیاست کے ذریعے بیڈ کاپ کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہی گڈ کاپ کا کردار مسلم لیگ نون کے ہی سینئر سینیٹر اور سینئر رہنما عرفان صدیقی صاحب نے اپنے حصے میں لیا ہے۔ حالیہ دہشت گردی کی لہر پر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہی وقت ہے ساری جماعتیں مل بیٹھیں اور سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ دیں۔ کہ ابھی جو حالیہ دہشت گردی کی لہر پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اٹس ہائی ٹائم کہ ساری جماعتیں مل بیٹھیں اور اپنے پولیٹیکل جو سوچ ہے یا پولیٹیکل جو مفادات ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آج ان کی پارٹی کی سینئر قیادت کو ایک بار پھر ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو بھی کی، جہاں پر اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور پنجاب اسمبلی کے بھی سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب، تمام سینئر قیادت موجود تھی، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمام تر جو فوکس ہے اداروں کا وہ پاکستان تحریک انصاف کو زد و کوب کرنے میں ہے۔ ایک طرف حکومت ہے جو اپنی اچیومنٹس گنوا رہی ہے اور دوسری طرف آج ہی سینیٹر اون عباس بپی صاحب کا اٹھا لیا جانا اور پھر وزیر قانون کا وہ جو توجیہ پیش کرنا، جواز دینا کہ وہ اللیگل ڈیٹینشن نہیں ہے، وہ ایک کیس میں جو FIR ہے وہ وارنٹس ان کے ایشو ہوئے ہوئے تھے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور آگے اسٹریٹجی کے حوالے سے، کیونکہ عید کے بعد شبلی فراز صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد پروٹیسٹ ہوگا، الائنس کو کس طرح سے ایک پیج پہ ہم آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپوزیشن پارٹیز کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں عمر ایوب خان صاحب، سینئر رہنما ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے، اپوزیشن لیڈر ان نیشنل اسمبلی۔ عمر صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ عمر صاحب، ٹو بگن ود، میں تو بلکہ اچیومنٹس، اور کیونکہ آپ نے ایک اوپن چیلنج موجودہ حکومت کو دیا ہوا بھی ہے کہ وہ 7 بازار چلیں، ان کا کوئی بھی MPA، کوئی بھی MNA، کوئی بھی وزیر اور بازار چل کے بغیر پروٹوکول کے، جو کہ بڑا ایک بڑی سینسٹیو آپ ایک ان کے لیے ایک چیلنج ان کو دے رہے ہیں، اس پہ میں بات کروں گی۔ لیکن سب سے پہلے جو اڈیالہ جیل میں آج ہوا، آپ لوگ اس امید کے ساتھ گئے کہ آج شاید عمران خان صاحب سے آپ لوگ کی ملاقات ہو جائے گی، کیوں نہیں ملاقات آپ لوگوں کی کرنے دیا جا رہا؟ اور بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ کے خلاف جو آپ لوگ کے اوپر پریشر ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علینا صاحبہ بہت شکریہ۔ آغاز میں اپنی بات سے یہاں سے کروں گا۔ ہم لوگ جس وقت گئے اڈیالہ جیل، تو وہاں پہ جیل سٹاف سے میں نے پہلے ہی پوچھا، میں نے کہا سیدھا بتا دیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی تو ابھی بتا دیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، دور ہم نے جانا ہوتا ہے واپس، اور روزے کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ انتظار کریں، ہم لوگ پوچھیں گے۔ آج صبح ہی ہمارے وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب، ان کے ذریعے کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری بار میں نے دائر کرا دی ہے، اور یہ تیسری کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن ہے، اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو عدالت نے بلا کے اس کی سرزنش کی، اس کو دبایا کہ تم کیوں نہیں الاؤ کرتے، اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہاں پہ تو اس وقت علینا صاحبہ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، نہ میڈیا کے پاس سپیس ہے۔ کتنے آپ کے نیوز اینکرز کو اور لوگوں کو نیوز چینلز کے ذریعے نیوز چینلز نے ٹرمینیٹ کی ہے ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے۔ وہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے موجودہ حکومت، اور کل انفارمیشن منسٹر نے بھی کہا کہ حکومت کا اس میں کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے، یہ تو ہیں جھوٹے، کوئی انٹرونشن نہیں ہے۔ یہ تو موجودہ حکومت والے جو یہ لوگ ہیں، ان سے بڑا اور جھوٹا آپ کو دنیا میں نہیں نظر آئے گا۔ عمر صاحب، آج آپ نے جب ٹویٹ بھی کیا جب آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور آپ نے اسی کنٹیمپٹ آف کورٹ جو جیل سپرنٹینڈنٹ کمٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ کرنل صاحب جو ہے وہ سارا کنٹرول کر رہے ہیں، وہ اصل میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں،
with impunity. आपने ये भी लिखा अपनी ट्वीट में कि जजेस आर एब्सोल्युटली पावरलेस. आपको तो बिल्कुल. हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, वो तो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर चुके हैं, जो कि उनको भी मुलाकात, आपको याद होगा कुछ अरसे पहले वो भी मुलाकात करना चाहे थे इमरान खान साहब से. तो आपने चीफ जस्टिस साहब के सामने तमाम पूरा मुद्दा अपना मुकदमा सामने रखा था. कोई होप्स आपको उनकी तरफ से भी नहीं? मेरी तो अलीना साहिबा, मेरी जितनी भी प्रेस डिस्कोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आप देख लें, मैं वो कहते हैं ना, आई डू नॉट पुल एनी पंचेस. मैंने चीफ जस्टिस साहब के सामने शुरू से मैंने कहा जी, पाकिस्तान के लिए मिसिंग पर्सनस का इशू, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सनस का इशू, नीचे जुडिशरी में उन्होंने कहा जी मुझे लोअर जुडिशरी की रिफॉर्म. मैंने कहा कौन सा रिफॉर्म सर? मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब आप ये देखें कि यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के राइट्स, उनका लोगों से मुलाकात करना, उनकी बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात कराना, उनकी हमशीरा गान की मुलाकात कराना, पार्टी लीडरशिप से मुलाकात कराना, सब पे कतगन आना, उनके बेटों से बात करानी, उस पे कतगन. आपके अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने लेटर लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंट्स जो हैं हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं, एडिशनल सेशन जजेस जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं. आपके एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज जो थे, उनको उनके ट्रांसफार्मर पे गोलियां बरसाई गई, उनके फैमिली को थ्रेटन किया. मैं कहा जी यहाँ पे इन चीज़ों को आपने ठीक करना है. आज सुबह से मैं 3 अदालतों में था. मेरी सुबह जितनी है, सुबह से लेके 8:30 बजे से लेके तकरीबन 1-1:30 बजे तक मैं अदालतों में था. मेरे रोज़ाना हमारे केसेस लगे होते हैं और वहाँ पे जज साहब ने खुद कहा है, हम पे एक चार्ज था कि जी मैंने पिस्तौल पकड़ा हुआ है और मैं वो लहरा रहा था और मैंने किसी मैजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारे हैं. अभी मतलब इस किस्म के चार्जेस हम लोगों पे, लीडरशिप पे और बाकी लोगों पे, कारकुनों पे, सारों पे लगे हुए हैं. ये अक्रॉस द बोर्ड ये चल रही है. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे ये जो इस वक्त के इंस्टॉल्ड रिजीम है, जिस वक्त हमारी नेगोशिएशंस चल रही थी, मुज़ाकरात, उस वक्त मैंने इनसे कहा कि हमें अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बात करनी है. दोनों इलामियों में उन्होंने हमारी इस बात को रिएट्रिएट किया. उसको कहा बिल्कुल हम लोग कराएंगे. प्राइवेट में कहते थे हम लोग कोशिश करेंगे. ओ भाई तुम गवर्नमेंट हो ना, अडयाला जेल तुम्हारे नीचे आती है, कोई बुरुंडी के उसके जेल सुपरिटेंडेंट के जेल नहीं आता. कोशिश करेंगे. हाँ, कोशिश करेंगे. यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ, बाकी सारे बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे हैं. You already know कि एकामात कहीं और से आने हैं. Obviously इनके मतलब कहाँ से आ रहे हैं, पर सबसे अहम चीज पर सर उमर साहब, आप लोग के सपोर्टर्स जो वोटर्स हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आप अपनी ट्वीट उठा के आज की देख लीजिए, आपके ट्वीट के नीचे कमेंट्स भी मैं जरा गेज करने की कोशिश कर रही थी कि लोग मुतालबा आपसे क्या कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे अडयाला जेल के बाहर. देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. हम लोग क्या एहतजाज करते हैं, क्या होगा? उनकी फैमिली के साथ, उनकी हमशीरागान और उनके साथ जो है वो मुलाकातें वो भी बंद हो जाएंगी. उससे अचीव क्या होगा? आपने हर एक चीज का सोच समझ के करना होता है, कैलिब्रेट करने से. एहतजाज का के अहकामात इमरान खान साहब ने दिए नहीं. अभी सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ मिले थे, उनके बकौल अभी तक वो उन्होंने नहीं दिए. तो फिर आपकी पार्टी के अंदर से इतनी मुतजाद बातें सामने आ रही है. गुज़िश्ता रोज मेरे प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा अहकामात दिए इमरान खान साहब ने, मैं पहला हूंगा गिरफ्तारी देने वाला. हमारे पास जो सेट क्राइटेरिया है, मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल ट्रायल में मैंने खुद उनसे पूछा. मैंने कहा सर आपके जो अहकामात आएंगे वो किन साहिबान के जरिए आएंगे? उन्होंने नेम किए जो अभी नाम आए हैं और उस पे हमारे चेयरमैन भी बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब हैं और 2 और वकला हजरात हैं. उनके अलावा और उन्होंने कहा जी ये मेरे मतलब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा. बट सर आर यू वेटिंग फॉर इमरान खान साहब टू गिव डायरेक्शंस के आप एहतजाज करें, आप प्रोटेस्ट करें मेरी रिहाई के लिए, मेरी बेगम की रिहाई के लिए, मेरे वर्कर्स की रिहाई के लिए? आप लोग खुद बाकी हर जगह पे आपका प्रेस में, मीडिया में, नेशनल असेंबली में, आपके प्रोविंशियल असेंबलीज में हर जगह पे होता है. वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, आप लोग एडवोकेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को तो 1 साल में ब्रीदर भी नहीं दिया गया है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोर्ट्स में भी हम लोग पुश कर रहे हैं, पर जहां तक आपने हर एक एक्शन जो होता है उसका आपने सोच समझ के करना होता है कि जी इसका रिएक्शन क्या होगा. या हम लोग आप लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस से कोई थ्रेटन तो नहीं है आपके? ये गिरफ्तारियां करेंगे, मजीद गिरफ्तारियां हमें क्या करती हैं? मतलब 155 FIR जिसमें होती हैं हमें, हमारे सारों के ऊपर है, हमें क्या कहती है गिरफ्तारी? 2 बार अरेस्ट हो गए हैं तो क्या हुआ? मतलब कॉन्सिक्वेंसेस अगर ईद के बाद भी आप प्रोटेस्ट के लिए अगर सड़कों का रुख करना चाह रहे हैं तो क्या हुआ? गोले खाए हैं, लाठियां खाई हैं तो क्या हुआ? गोले सीने पे खाई हैं, गर्दन पे खाई, लाठियां खाई हैं तो क्या हुआ? मर गए? एक दिन तो मरना है ना, करेंगे.
تو لحاظ सो प्रोटेस्ट होगा आज। Protest फराज होगा। साहब भी कह रहे थे कि तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा रोज में, एंड वी विल हिट द रोड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स इन दिस करंट सेटअप आफ्टर ईद। देखिए जी, हमेशा एक तरीक़ाकार होता है प्रोटेस्ट करने का, और हमारा ऑपोजिशन अलायंस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अलायंस नहीं है अभी तक उमर साहब। नहीं, अलायंस हमारा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अलायंस है। लेकिन JUI और दीगर जमातें उनका एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं जो कि कहते हैं मेरे लिए लास्ट रिजॉर्ट होगा रोड पे प्रोटेस्ट करना। मौलाना साहब के भी यही बात। उनका हर एक पार्टी मजाज है करने का। हमारे अलायंस में जो पार्टीज हमारे साथ हैं हम लोग निकलेंगे। तो विदाउट JUI ऑफ कोर्स हमारे पास अपनी स्ट्रीट पावर है, हम लोग कोई क्या कहते हैं किसी का इंतजार तो नहीं करेंगे। हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत है, स्ट्रीट पावर है हमारे पास, हम लोग करेंगे। बट आपको याद होगा खान साहब ने तो मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लेने के लिए कहा। हम लोग करेंगे, पर देखें हम लोग एक साल पहले हमारे दरमियान कितना फासला था, वो फासले बहुत कम, वो ब्रिज हो गए। इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।